Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्रिक, और पूछा है उसने कि हमें ये जो प्रोवाइड किया गया है ये क्या है अलजेब्रिक। हमारे यूनिट का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला MCQ है उसमें हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 4x + 3y - 2 क्या है। तो स्टूडेंट्स ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम सेंटेंस नहीं कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास इस तरह से लिखा हो तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। अगर ये यहाँ पर इस तरह से लिखा होता, यहाँ पे कोई भी नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 होता या यहाँ पे 2 होता, तो हम इसे कहते = के दोनों साइड पे हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशंस होते, तो हम उसे कहते हैं वो इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो है वो एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं 2x + 1, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन के इस साइड पे = में कोई वैल्यू होती तो हम उसे कहते हैं वो इक्वेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला हमारा, इन इक्वेशन भी नहीं है, यानी कि इक्वेशन नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। नंबर 2 में हमारे पास है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री हमने डिस्कस किया अपने यूनिट में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है, एक x है और एक y वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल के जो सम जो पावर का सम होता है ये इसकी डिग्री होती है, और जो हाईएस्ट वाला पावर होती है उसको हम इसकी डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है 4x⁴, एक दूसरी टर्म है 2x²y। अगर आप पहली टर्म में देखें तो पावर है 4, और दूसरी टर्म में देखें तो पावर है 2 + 1, यानी कि 2x की है, और 1y की, 2 + 1 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हाईएस्ट वाली है वो इसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, और डिग्री भी 4 है। तो इसका D जो पार्ट है वो करेक्ट है। थर्ड में हमारे पास कहा गया है a³ + b³ = क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो अलजेब्रिक फार्मूला से डील करता रहा है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूलाज भी पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये है a³ + b³ का फार्मूला। मैं यहाँ पे पहले राइट करूँगी। a³ + b³ का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या है? a³ + b³ का फार्मूला हमने पढ़ा था a + b प्लस का था, तो यहाँ पे प्लस आता है, * a² - ab + b²। और इसी के साथ हमने इसका जो है बहन भाई वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? a³ - b³, यानी कि अगर ये भाई है तो ये बहन है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेटिव्स हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन सब प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो यहाँ a³ - b³ को हम लिखेंगे a - b * a² + ab + b², यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला हो तो पहले वाले फैक्टर में माइनस आता है और बाकी दूसरे फैक्टर में प्लस आता है दोनों साइड पे। और अगर प्लस वाला फॉर्मूला हो तो पहले प्लस आता है फैक्टर में और दूसरे फैक्टर में एक माइनस और एक प्लस होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है a³ + b³ का। तो अब हम मैच करते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में है a - b * a² + ab + b²। ये हमारे पास a³ - b³ का फॉर्मूला है, तो ये नहीं है ऑप्शन हमारा। बी ऑप्शन देखें तो है a + b * a² - ab + b²। ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये हमारे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है फॉर्मूला की, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में है 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सर्ड एक्सप्रेशंस हैं, बाइनोमियल सर्ड एक्सप्रेशंस हैं। 3 + √2 * 3 - √2 = हमने इन्हें दोनों की प्रोडक्ट लेके बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो हम यहाँ साइड पे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट फार्मूला की मदद से इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर a² - b² का, जिसके मुताबिक a + b * a - b होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है? a + b, और दूसरा फैक्टर में भी a और b सेम है, लेकिन सेंटर में माइनस साइन है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो a है दोनों फैक्टर्स में वो सेम है, और b भी दोनों फैक्टर्स का सेम है, और सेंटर में माइनस और प्लस है।
तो इसका मतलब है हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे फैक्टर्स को लेते हुए। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इन दोनों के यानी कि जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हैं उन दोनों की मदद से मैंने लेफ्ट हैंड साइड बना रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए यहाँ पर 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फार्मूला का ए 3 है और फार्मूला का बी जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। तो इसके मुताबिक जब इसे ओपन करें तो आता है 3 3 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया 2, 9 माइनस 2 7, पॉजिटिव 7 है क्योंकि यहाँ पे 9 के साथ प्लस है तो हम ग्रेटर का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर +7 है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा 7 करेक्ट है। ऑप्शन बी में -7 है, ये भी नहीं है, और -1 और +1 भी नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट हमारा जो है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज। कॉन्जुगेट हमने डिस्कस किया था, कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसके साइन को चेंज कर दें तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगर हमें कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन का जो कि बाइनोमियल सर्ड एक्सप्रेशन है इसका जो है कॉन्जुगेट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये है कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो किसका कॉन्जुगेट पूछा गया है, a प्लस स्क्वायर रूट बी का। मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस साइन होगा तो इसका कॉन्जुगेट होगा। सेंटर वाले के साइन को चेंज करते हैं, हमने a के साइन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ b के साथ जो प्लस साइन है वो माइनस करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। हम ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दोनों साइड पर क्या है, स्क्वायर रूट है, ये तो वैसे ही करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पार्ट आता है। 6 पार्ट में है 1 ओवर a माइनस बी माइनस 1 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ साइड पे सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर 1 ओवर a माइनस बी, या हम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। आप इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करके कर लें a प्लस बी ओवर a प्लस बी। यहाँ पर मैंने इस फैक्टर को रैशनलाइज किया है, माइनस साइन, फिर 1 ओवर a प्लस बी रैशनलाइज करेंगे तो a माइनस बी ओवर a माइनस बी। हम रैशनलाइज स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट से करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है उसके कॉन्जुगेट से, यानी यहाँ पर a प्लस बी का कॉन्जुगेट था a माइनस बी, तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर। यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिस फैक्टर से, वो a माइनस बी का कॉन्जुगेट है, यानी कि प्लस के साथ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आप फर्दर नीचे स्टेप में। तो आता है a प्लस बी, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर दोनों हमारे पास फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होते हुए ये फॉर्मूला के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी ये लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेंटर में है माइनस, माइनस लगा दिया, a माइनस बी ओवर a माइनस बी को मैंने स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई किया है। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम में हमारे, और ऊपर क्या है a प्लस बी माइनस, माइनस की वजह से यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगी। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है a प्लस बी माइनस a, और ये माइनस ने यहाँ पर अंदर साइन चेंज किया तो आ गया प्लस बी। डिवीजन में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास a से कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा ये है आंसर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन जो वो करेक्ट है। अगर ए ऑप्शन को देखें तो वो है 2a, ये तो a नहीं है, हमारे जो आंसर में b है, तो बी ऑप्शन में क्या है 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में -2a है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में -2b है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव 2b में आया है। अब 7th पार्ट को देखते हैं। 7th पार्ट में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू, हमने इनको सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो फॉर्मूला से लिंक्ड है, तो फॉर्मूला ही यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा
जो कौन सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को ओपन कर दिया, जो भी मैंने ऊपर आपको राइट किया था। यहाँ पे भी हमने स्टार्ट में इस फॉर्मूला को डिस्कस किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला को हम आगे भी यूज़ कर रहे हैं 7th पार्ट में। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी ही रहा। अब a प्लस बी वाले फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बचता है a माइनस बी, जो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये नहीं है करेक्ट। बी ऑप्शन में a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में a प्लस बी, ये भी करेक्ट नहीं है। हमारा ऑप्शन है डी में क्या है a माइनस बी, जबकि ऑप्शन ए में a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर और a माइनस बी में डिफरेंस है। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस बी जो है वो 2 टाइम्स हैं, जबकि हमारे आंसर में a माइनस बी सिंगल है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में भी हमारे पास 2 बाइनोमियल जो हैं वो सर्ड्स हैं। बाइनोमियल सर्ड एक्सप्रेशंस को हमने प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट हम फॉर्मूला को ही यूज़ करते हुए लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है a, ये हमारा फॉर्मूला वाला a है, और जो b है ये फॉर्मूला वाला b है, और ये पूरा स्क्वायर रूट b जो है वो हमारे फॉर्मूला का b है, और पूरा स्क्वायर रूट a जो है वो हमारे फॉर्मूला का a है। इसी तरह से सेकंड एक्सप्रेशन में भी a और b हैं, और सेंटर में हमारे पास साइन क्या है, माइनस प्लस के। तो इट मीन्स कि हम इसमें फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला की मदद से हम इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बनी हुई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट बी पूरा बी था, तो इसलिए बी का स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया ए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया बी। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या है, ए माइनस बी। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबकि हमारा आंसर ए माइनस बी है। तो इसे फर्दर देखते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें a माइनस बी हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स हमारे पास हैं, हमने उनको फिल करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है वो क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल कहा जाता है कि वो जो पॉलिनोमियल होगा वो 1 डिग्री में भी हो सकता है, 2 डिग्रीज में भी हो सकता है। यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2 डिग्रीज में है। और पॉलिनोमियल में क्या हमें पॉलिनोमियल की क्या कंडीशंस थी, पॉलिनोमियल की ये कंडीशंस थी कि उसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी कि पॉजिटिव 1 2 3 में होगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी पावर। और ये पावर कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी, यानी p/q की फॉर्म में नहीं होगी, 1/2 की फॉर्म में। और इसमें हमने क्या कहा था कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई वेरिएबल नहीं आएगा पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जांपल इस तरह से x³ xy, इस तरह से +2, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में y वेरिएबल आ गया है। x तो इस x³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा x² + 2। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ पॉलिनोमियल को रिवाइज किया है। पॉलिनोमियल को रिवाइज करने का मकसद यहाँ पे इसके आंसर में नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन बतानी थी कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स 3 कंडीशन थी, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए पावर को, और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये पॉलिनोमियल जो है वो इस तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पावर सारी पॉजिटिव में है, और फ्रैक्शन में भी पावर नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमने सब यहाँ पर जो बताने हैं वो डिग्री बतानी है। डिग्री को हमने अभी अपने क्वेश्चन 1 में भी रिवाइज किया है कि डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री कहते हैं स्टूडेंट्स जो 2 हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इन दोनों की पावर के सम को कहते हैं। और जिसके अगर दोनों जो हमारे पास वेरिएबल हैं, इनका जो डिग्री का जो इनके जो पावर का सम है, जो ग्रेटर सम होगा, उसको हमने कहना है डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले वाली 3 टर्म है, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म में देखें तो कितनी पावर्स हैं, 2 और 2, यानी 2 + 2 कितना हो गया, 4। टोटल कितनी पावर है, 4। सेकेंड टर्म में देखें तो x की 1 है, y की 1 पावर है, तो 1 + 1 2। और जो तीसरी में हमारे पास टर्म है उसमें 3 पावर है।
तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको, हाईएस्ट जो पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो x और y दो वेरिएबल हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर बना रहे हैं 4। तो ये हमारी है डिग्री, तो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 4। ये हमारा आंसर है 4। सेकंड जो हमारी फिलिंग द ब्लैंक वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये तो एक फॉर्मूला है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसे हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर तो लिखा है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इसे बी स्क्वायर की फॉर्म बनाना है। तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये मैंने 4 को लिख दिया 2 टू द 4, तो 2 स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, इसे फॉर्मूला अप्लाई करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हमारी फिलिंग द ब्लैंक में आंसर ये आएगा जो राइट साइड पे मैंने लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। थर्ड जो फिलिंग द ब्लैंक है वो है एक्स क्यूब, ये क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, उसने ये भी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, उसने एक फैक्टर लिख दिया है, दूसरा फैक्टर हमने खुद लिखना है। तो यहाँ पे साइड पे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी, पहले हम ए की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे अपने x प्लस 1 ओवर एक्स की फॉर्म में क्यूब। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये है a, और 1 ओवर एक्स क्यूब है b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू ए प्लस बी, और ये फैक्टर हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन में, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, इनको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो x से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो बाकी बचता है फैक्टर वो क्या है 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस और ये 1 वाला यहाँ पे बच गया, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स कि हमारा दूसरा फैक्टर फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारा है सेकंड फैक्टर। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूलाज का था तो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में भी सारे फॉर्मूलाज ही हैं तकरीबन। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, जिसके मुताबिक ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला था। और एक इसी का ही फॉर्मूला माइनस में जो था, जो इसकी बहन थी, वो क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पर हमने जो a प्लस बी होल स्क्वायर का प्लस के साथ पढ़ा था, वहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो हमने माइनस के साथ फॉर्मूला पढ़ा था उसमें यहाँ पर 4ab था। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो है a माइनस बी, तो यहाँ मैंने लिख दिया a माइनस बी, ये स्क्वायर हमारे पास गिवन था। फिफ्थ जो फिलिंग द ब्लैंक है वो भी एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ओपन करती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो आंसर आता है फिलिंग द ब्लैंक में लिखने के लिए वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा जो है फिलिंग द ब्लैंक का आंसर है। अब हमारे पास जो सिक्स्थ फिलिंग द ब्लैंक है वो है ऑर्डर ऑफ सर्ड। जो ऑर्डर है वो हमने बताना है सर्ड का, ये एक सर्ड है। सर्ड को हमने क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था। यहाँ पे वैसे सर्ड के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। तो ऑर्डर तो सर्ड का 3 है, जो बाहर यहाँ पर हमारे पास रूट होता है वो इसका ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डर इसका 3 है। लेकिन सर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्ड्स को हम थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सर्ड कहते हैं हमारे पास
इरेशनल हमारे पास यानी कि जो अंदर ये रेडिकेंड है उसको रेशनल होना चाहिए, यानी x को यहाँ पे रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर, और इस पूरे का आंसर इरेशनल आना चाहिए। तो हमने इसको कहा था सर्ड, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3। अब सेवंथ जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक है, सेवंथ फिलिंग द ब्लैंक में कहते हैं 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, यानी कि हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, ये रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना है, यानी क्या करना है, रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट्स इस सेवंथ फिलिंग द ब्लैंक को मैं यहाँ पर रैशनलाइज करने लगी हूँ। 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। अब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में है 2 टू द 4 माइनस 3, तो आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में 4 माइनस 3 1 होता है, यानी आंसर है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये हमारा है फिलिंग द ब्लैंक का आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।